नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर किसी के मन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये है कि शव को, मृतक शरीर को, या जिसको कहें डेड बॉडी, तो ये एक तो हम उसको संस्कार को रात्रि में नहीं करते। कारण कि रात्रि का जो समय होता है वो नरक के द्वार खोलता है और सूर्योदय के साथ स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो एक तो हमारी भावना ये रहती है कि जो भी प्राणी है संसार छोड़ करके जा रहा है वो नरक में ना जाए, इसलिए रात्रि को उसका दाह संस्कार हम नहीं करते। दूसरे नंबर पर अगर रात्रि को दाह संस्कार करते हैं तो वहाँ पर हम तो दाह संस्कार करके आ जाएंगे, लेकिन तांत्रिक लोग तंत्र क्रियाओं के माध्यम से वहाँ पर उस पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उस आत्मा को बांध लेते हैं, उसकी गति में अवरोध आ जाता है और गति बाधित हो जाती है। फिर उस आत्मा से जो है वो अपने मनमाने ढंग से काम में लेते हैं। दो कारण। और तीसरा कारण ये है कि रात्रि में अगर हम वहाँ पर दाह संस्कार करते हैं तो वहाँ पर भूतात्मा, प्रेतात्मा, पिशाच आत्मा, वो सब का जो है परिभ्रमण वहाँ पर होता है, वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो रात्रि में किसी भी प्रकार से हमारे हित में है ही नहीं। दूसरी बात, अब ये एक प्रश्न ये आ जाता है कि रात्रि को शव अगर घर में रखते हैं तो अकेला क्यों नहीं छोड़ते? उसके चारों तरफ कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है। उसका भी मुख्य कारण है कि जब मृतक शरीर घर के अंदर पड़ा हुआ है तो एक तो वहाँ पर दीपक और अगरबत्ती या धूप बत्ती हमें जला करके रखनी पड़ती है। क्या है कि उसके शरीर के अंदर प्रदूषित वायु जो है उत्पन्न होने लगती है, वो हमें इफेक्ट ना करे। दूसरे नंबर पर वहाँ पर लाल चींटियाँ आ जाती हैं, तो लाल चींटियों का प्रकोप उसके साथ में ना हो, अगर हो रहा है तो हम उसको साफ करते हैं। तीसरे नंबर पर वहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी जो भूतात्मा, प्रेतात्मा हैं वो रात्रि में भ्रमण करती हैं, तो उस शरीर के अंदर वो प्रवेश कर सकती हैं। चौथे नंबर पर क्या है, 10 वायु होती हैं और 10 वायु जिसके अंदर हमारे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि जो है वायु होती हैं। तो सब वायु तो शरीर को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन एक वायु होती है वो शरीर के अंदर ही होती है, वो बाहर नहीं निकलती, वो अग्नि सेक के द्वारा ही बाहर निकलेगी। तो जब उस वायु का प्रकोप होता है तो जो लेटा हुआ मृतक शरीर है वो इस प्रकार से सीधा का सीधा खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा हो जाएगा तो बैलेंस तो उसमें होता नहीं है, या तो वो उधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो इसलिए उसकी सुरक्षा रखना बहुत जरूरी होता है। एक ये है कि जब मृतक के एक तो नाक के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर रक्त प्रवाह हो सकता है, तो वहाँ पर भी नाक कान के अंदर भी रुई लगा दी जाती है और ये देखते रहना पड़ता है कि कहीं रक्त का प्रवाह तो जो है वहाँ पर नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण से मृतक को एक तो रात्रि में जलाया नहीं जाता और रात्रि के अंदर उसके पास में बैठा जाता है। और बैठ करके भी करेंगे क्या? जाग तो नहीं सकते, नींद आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी भगवान का भजन वहाँ लगा देना चाहिए। राम नाम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, ये जो है टेप रिकॉर्डर के द्वारा वहाँ पर लगा करके और उसका जो है वो सुनना आपको चाहिए, जिससे आपकी जो है नेत्र आपके ना लगे, नींद आपको ना आए। या भजन और कीर्तन अगर वहाँ पर हो तो वो और भी बढ़िया होता है। गीता का पाठ, भागवत का पाठ, ये आप करके
और अपने आप को भी और उस मृतक शरीर को भी जो है आप शांति पहुंचा सकते हैं। तो ये कारण होते हैं जिसके कारण से कि उसको जो है दिन के रात्रि के अंदर जलाया नहीं जाता और रात्रि को अकेला छोड़ा नहीं जाता है। बाकी बहुत सी जानकारियां हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के जो भी जानकारियां आप लेकर के और लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।